पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक लोहार रहता था। अहमद निहायत ईमानदार, नेकदिल और मेहनती आदमी था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी भट्टी जला लेता, हथौड़ी उठाता और लोहे के औजार बनाना शुरू कर देता था। गांव वाले उसकी बनाई हुई हथौड़े, कुल्हाड़ियां और हल बड़े शौक से खरीदा करते थे। अहमद हमेशा हलाल रोजी कमाता था, किसी को धोखा नहीं देता था, मगर उसकी किस्मत कुछ खास मेहरबान न थी। जितना भी कमाता था उतना ही खर्च हो जाता। कभी बीवी बीमार पड़ जाती, कभी छत टपकने लगती, मगर अहमद हमेशा कहता, अल्लाह जो देता है उसी में खैर है। अहमद के साथ एक छोटा सा शागिर्द भी था जिसका नाम अकबर था। अकबर एक यतीम बच्चा था जिसे अहमद ने पाला और अपने बेटे की तरह रखा था। अकबर ज़हीन, मेहनती और फर्मा बरदार था। वो उस्ताद के साथ लोहा कूटता, भट्टी में आग भड़काता और दिन भर काम में लगा रहता। मगर कभी कभी शाम को वो कहता, उस्ताद जी आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें अमीरी क्यों नहीं मिलती? लोग तो बगैर मेहनत के दौलतमंद हो जाते हैं, हमें इतनी मशक्कत के बाद भी बस 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती है। अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, बेटे रिस्क मेहनत से मिलता है मगर बरकत अल्लाह देता है, हमें सब्र और शुक्र कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आग बरसा रहा था, एक फकीर गांव में आया। फकीर ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और कंधे पर थैला। वो अहमद की दुकान के सामने रुका और बोला, बेटा कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। अहमद ने फौरन अपनी रोटी का आधा टुकड़ा फकीर के आगे रख दिया। फकीर ने रोटी खाकर कहा, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ के हलाल में बरकत दे, मगर अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक तावीज़ दे सकता हूँ जिससे तुम्हें सोने के जेवरात मिलेंगे। अकबर की आंखें हैरत से खुल गईं, सचमुच सोना मिलेगा? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर एक शर्त है, एक दिन तुम अपना काम नहीं करोगे। अहमद ने हंसकर कहा, एक दिन के आराम से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है बाबा, दे दो तावीज़। फकीर ने अपनी थैले से एक चमकीला कागज निकाला, उस पर कुछ पढ़ा, फूंका और कहा, इसे अपने दरवाजे के ऊपर बांध दो, कल सुबह सोना तुम्हारे घर के बाहर मिलेगा। ये कहकर फकीर चला गया। अहमद ने तावीज़ दरवाजे पर बांध दिया। अगली सुबह जब वो बाहर निकला तो वाकई एक सोने का सिक्का दरवाजे के पास पड़ा था। अकबर खुशी से उछल पड़ा, उस्ताद जी फकीर सच्चा निकला। अहमद ने शुक्र अदा किया और सिक्का संभाल दिया। अगले दिन फिर सिक्का मिला, फिर तीसरे दिन भी सिक्का मिला। अब अहमद ने सोचा, जब सोना खुद आ रहा है तो काम करने की क्या जरूरत। उसने भट्टी बंद कर दी, हथौड़ी रख दी और दिन भर आराम करने लगा। कुछ दिन बाद दुकान पर धूल जम गई। गांव वाले हैरान हुए, ये अहमद को क्या हो गया है? पहले तो दिन रात मेहनत करता था, मगर अहमद कहता, अब किस्मत जाग गई है, मेहनत की जरूरत नहीं रही। मगर अकबर दिन ब दिन परेशान होता जा रहा था। वो देखता कि उस्ताद के चेहरे से खुशी गायब हो गई है। घर में सोना आ रहा था मगर सुकून नहीं था। अहमद खामोश रहने लगा, उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी। फिर एक दिन सोना आना बंद हो गया। अहमद ने कई दिन इंतजार किया मगर दरवाजे के बाहर कुछ न मिला। अब वो फिक्रमंद हो गया। आखिरकार एक दिन वही फकीर दोबारा गांव में आया। अहमद भागकर उसके पास गया और बोला, बाबा अब तो सोना आना बंद हो गया, कोई हल बताओ, मैं क्या करूं? फकीर मुस्कुराकर बोला, कब से तुमने काम छोड़ दिया है? कई हफ्ते हो गए। फकीर ने आह भरी और कहा, बेटा वो सोना तुम्हारी मेहनत की बरकत थी, मेरे तावीज़ की नहीं। जब तुम दिन रात पसीना बहाते थे, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत देता था। जब तुमने हाथ रोक लिए, बरकत भी रुक गई। याद रखो, सोना कमाना आसान है मगर सुकून मेहनत और ईमान से ही मिलता है। अहमद शर्मिंदा हो गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फकीर ने कहा, मैं तुम्हें आजमाना चाहता था। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि देखे कि वो दौलत के गुलाम है या ईमानदार बंदे। ये कहकर फकीर चला गया और कोई उसे फिर कभी न देख सका। उस दिन के बाद अहमद ने दुकान साफ की, भट्टी जलाई, हथौड़ी उठाई और अकबर को आवाज दी, बेटे आज से हम फिर वही लोहार बनेंगे जो कभी हार नहीं मानता था। अकबर ने खुशी से कहा, जी उस्ताद जी। भट्टी में आग भड़क उठी, हथौड़े की टिक टिक गूंजने लगी और अहमद के चेहरे पर पुरानी चमक लौट आई। अब वो पहले से ज्यादा जोश के साथ काम करने लगा। कुछ ही अरसे बाद अहमद के बनाए हुए औजार इतने मशहूर हुए कि आसपास के गांव से लोग खरीदने आने लगे।
اب ان کے پاس رزق بھی تھا، عزت بھی، اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون بھی۔ ایک رات احمد نے خواب دیکھا کہ وہی فقیر ایک نورانی چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ فقیر نے کہا، احمد، تم نے سمجھ لیا کہ رزق اللہ دیتا ہے، فقیر نہیں۔ اب تمہاری دکان میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ یاد رکھو، جس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو وہ اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ احمد نیند سے جاگا، دل بھر آیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ، تو ہی اصل دینے والا ہے۔ یوں احمد اور اکبر کی دکان گاؤں میں ایمان، محنت اور دیانت کی مثال بن گئی۔ لوگ اب صرف اوزار خریدنے نہیں، نصیحت لینے بھی آتے تھے۔ احمد ہر ایک سے یہی کہتا، سونا وقتی خوشی دیتا ہے، مگر محنت انسان کو ہمیشہ کے لیے عزت دیتی ہے۔